हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं, जो आप लोग के सामने एकदम प्रस्तुत लेकर आया हूँ। तो और मेरा एक आप लोगों को पढ़ाने से पहले गुजारिश है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें। और मैंने जो सवाल ला रहे हैं, अच्छे सवाल ला रहे हैं, या आपको कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं, सारे सवाल मैं आपको लगवा रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ कैसे पूछ सकता है, कैसे। तो सारे सवाल मैं लगा रहा हूँ, हिंदी से लेकर इंग्लिश, जितना भी सवाल हो मैं सारे आपको सवाल लगवाऊंगा और सारे आपको सवाल आने चाहिए। तो और एक चीज़ और, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसमें क्या करा, एक तिकला 6 पोल इंडक्शन मोटर, 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर, 40 हर्ट्ज प्रदाय से संबंध है। ओ चलो ठीक है, 6 पोल है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज प्रदाय संबंध है। रोटर में प्रेरित वोल्टता 40 वोल्ट है, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है 40 वोल्ट है। ER1 मान लीजिए, जो पहले वोल्ट था 4 वोल्ट है, जबकि वह रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल है, कोई बात नहीं। घूर्णक की आवृत्ति और प्रेरित वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। मतलब घूर्णक की आवृत्ति मतलब FR ज्ञात पूछ रहा है, और प्रेरित वोल्टा मतलब ER2 का मान पूछ रहा है। ER1 का तो मान दिया है, ER2 मान पूछ रहा है, और उसकी गति, इसी की रोटर की गति कितनी है NR 3000 RPM। तब क्या पूछ रहा है FR निकालना है हमको। FR = SF होता है। चलो यस निकालना पहले, तो NR की स्पीड तो दिया है, यस की स्पीड नहीं दिया है। 6 पोल है, 1000 RPM आएगा लगभग हमारे साथ, मगर 60 पोल है, 60 हर्ट्ज है। अगर हम इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकालें 120F/P 120 इंटू 60 पोल की संख्या 6 10 तो 1200 RPM आ रही है, लगभग 1200 RPM का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो 1200 RPM। स्लिप निकाल लो, NS माइनस NR/NR तो कितनी है 1200 माइनस NR का वैल्यू 300/300 कितना आएगा, ये आपकी वैल्यू निकालिए 900 300 कितना हुआ 3। तो स्लिप की वैल्यू 3 कैसे आ गई है 1200 आ गई। NS माइनस NR NS होगा है, वही सोच रहे मैं यहाँ गलत लिख दिए NR। यहाँ NS की वैल्यू कितनी है 1200, ये तो 1200 हो जाएगा, 2 से 0 0 कट गया, 9/12 मतलब 3/4। स्लिप की वैल्यू 3/4 आ गई, इसको उतार लीजिए। तो स्लिप की वैल्यू हमने निकाल लिया है, तब इसी फार्मूले में आप रख दोगे, FR की वैल्यू आ जाएगी, घूर्णक की आवृत्ति मतलब रोटर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, FR की वैल्यू आ जाएगी। FR की वैल्यू जब आ जाएगी तो इसी आवृत्ति पर प्रेरित वोल्टता का मान, मतलब ये फ्रीक्वेंसी पर प्रेरित वोल्टता 4 वोल्ट थी, 4 हर्ट्ज पे। अगर जब रोटर की आवृत्ति होगी तो इस पर जो प्रेरित वोल्टता होगा, मतलब ER2 की वैल्यू, उसकी मान पूछ रहा है, बता लीजिए। तो मतलब कहने का है, इसका तात्पर्य ER1 की वैल्यू कितनी है, ER2 लगभग एक चीज बैठ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो ज्ञात कर लेंगे, उतार लीजिएगा आप लोग धीरे धीरे। और प्रेरित वोल्टता का मान मतलब ER2 की वैल्यू पूछ रहा है, ER2 की वैल्यू यह तो उसकी 3000 RPM है। घूर्णक की आवृत्ति तो प्रेरित वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए।
घोड़े क्या हुए बोलता कि मैं घोड़े की आउट परिरोलता का मान ज्ञात कीजिए। उसकी गत 3000 रुपये। तो घोड़े की आउट परिरोलता का मान क्या होगा कि R1 अपॉन R2 और FR की वैल्यू हमने निकाल ली और FS की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो 45 हो गए। पूछ तो ही रहा है। तो हम लोगों ने FR = SF, S की वैल्यू कितनी है 3/4, S की 60 लगभग कितनी है 15/45 हर्ट्ज। अब क्या पूछ रहा है E2 की वैल्यू पूछ रहा है। बस यही पहले फार्मूला हमको लग रहा है, यही फार्मूला लगेगा ही। R1 की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, R2 की वैल्यू ज्ञात करनी मान लीजिए x है और इसकी वैल्यू x है। FR कितना था 45 अपॉन फ्रिक्वेंसी कितनी है 60, मतलब x × 60 × 4 45, 15 चौका 60, 15 3 45, 16/3, 16/3 और करो 3 चौक 12, 3 5 लगभग 15, 3 त्रिका 9, 5.33 कुछ करके लगभग x मतलब ER की वैल्यू 5.33 लगभग 45/60 × 4, 45 × 4। देखो गलती हुआ है कहीं, ER2 FR2 ER1 ER2 और F1 को मतलब यहाँ देखो मिस्टेक हुआ यहाँ से, गलत हुआ यहाँ से। तो FR की वैल्यू ER1 है तो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो FR7 हो जाएगी, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी, फिर बाद में रोटर फ्रीक्वेंसी आई ना, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी अब सही हो जाएगा। तो हम लोग गलत कर रहे थे। तो ER1 की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, ये तो क्या करना है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज, रोटर फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज। अब आ जाएगा वही मैं सोच रहा हूँ 45 × 4/60, 15 या 3 वोल्ट आ रहा है लगभग। ER2 की वैल्यू 3 वोल्ट। क्वेश्चन बढ़िया था, अगर आता तो आप लोग फंस सकते थे, मगर हमने लगवाया कि कहीं ना कहीं आपको फंसना नहीं होता। लीजिए ऊपर वाला न्यूमेरिकल तो ताली होंगे, थोड़ा सा हम लोग
न्यूमेरिकल ऊपर वाले लिखते हैं, इसको आप लोग बता लीजिएगा। ये गलत सवाल है, सवाल तो अच्छे हैं। लिखा है एक 3 फेज 6 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के रोटर का विद्युत वाहक बल 120 पूर्ण चक्र प्रति मिनट करता है। 120 पूर्ण चक्र प्रति मिनट करता है। मिनट करता है। नीचे वाला ताली हो गए। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है नंबर 1, रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। उसके बाद स्लिप, उसके बाद घूर्णन की चाल, उसके बाद रोटर की चाल। घूर्णन मतलब 3 चीज याद करना है, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। कुछ है नहीं, बस क्या कर रहा है बता। पोल्स कितना दे रहा है? 6। फ्रिक्वेंसी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। रोटर का विद्युत वाहक बल, 120 पूर्ण चक्र मिनट पर 120 पूर्ण चक्र प्रति मिनट करता है। रोटर का विद्युत वाहक बल 120 मिनट पूर्ण चक्र प्रति मिनट करता है। मतलब कह रहा है मोटर के एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के रोटर का विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल है, ठीक, अब कुछ भी हो, 120 पूर्ण चक्र प्रति मिनट करता है। तो रोटर का विद्युत वाहक बल की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। पहला बात हम क्या जानते हैं? F/2SF। अब क्या बात है? यस की वैल्यू निकालो। तो यस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? पहले हम रोटर फ्रीक्वेंसी निकालें। अब रोटर फ्रीक्वेंसी आपकी ये दी है Fr 120/60 पूर्ण चक्र प्रति मिनट का रहा है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 2 हर्ट्ज आ जाएगी। रोटर फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है सब रख, तो स्लिप निकाल लो। Fr को ऊपर कर दो अपान F। Fr की वैल्यू कितनी है? 2 हर्ट्ज और Fs की 50 करते 25 हर्ट्ज 25, ठीक। स्लिप आ गई। अब स्लिप निकालोगे तो 25 चौका 100 0.04 लगभग कितनी स्लिप आएगी। परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4% स्लिप आएगी। तो 100 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 4% स्लिप आएगी। 9 डालो तो स्लिप आपकी लगभग 4% स्लिप आएगी, ठीक।
अब क्या कर रहा है, स्लिप भी निकल गई, दूसरा भी उन्होंने हो गया, मतलब स्लिप भी निकल गई, आपकी स्लिप 4% आ गई या 0.04 ऐसे स्लिप आ गई। तीसरा क्या है, रोटर की चाल, मतलब एनआर ज्ञात करना है। तो एनआर ज्ञात करना है, क्वेश्चन तो बढ़िया है। अब हमको एनएस भी निकाल लेना चाहिए इसी से। 120 F/P, 120 F की वैल्यू 50 हर्ट्ज, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी पोल्स कितने हैं, 6 पोल, 6 दूनी 12, 20, 1000 RPM आ रहा है। 6 पोल है तो 1000 RPM आपको पता है। अब हम इतना उतार लीजिए, तो सिंपल सा फार्मूला क्या है, इसको उतार लीजिए। अब अच्छे और सवाल चलेंगे। अभी तो मैंने थोड़ा सा डोज दिया है। सब लगवाना है सवाल, छोड़ना नहीं है। जितना लगाओगे उतना प्रैक्टिस होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर है, सवाल छोड़ दोगे तो पछताओगे। सवाल को छोड़ने नहीं है। डाल लीजिए आप लोग। अगला चलते हैं। अब इसी में आगे डाली होंगे, टेनिस की वैल्यू 1000 RPM भी आ गई। हम फार्मूला क्या जानते हैं, हम फार्मूला क्या जानते हैं बताइए। NR इक्वल टू NS 1/(-S) 1000 1 - 0.04%, 1000 इंटू 0.96, तो कितना, 960 RPM। वो तो पता ही था 1000 से कम आएगा। आंसर आ गया ठीक, आपका आंसर आ गया। तो लगभग 960 RPM आया है आंसर। आप लोग उतार लीजिए। अब अगला सवाल चलते हैं, अगले फार्मूला सवाल की तरफ। अबे आप लोग ऊपर डाले, हम सवाल फिर लिखते ऊपर का है। अच्छे सवाल है, अगर आप लोग अच्छे से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। क्या है, एक 4
ध्रुव एक फोर पोल 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर के मोटर के रोटर की कर लेंगे मोटर के रोटर की इनपुट पावर इनपुट पावर कितनी है? 4 किलोवाट 20 किलोवाट है 20 किलोवाट तथा स्लिप 4% है तथा सर्पी बोलते हैं हिंदी में सर्पी और इंग्लिश में स्लिप 4% है। नंबर 1 मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या लिखा है। मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति मोटर की चाल दूसरा क्या करा है मोटर की चाल तीसरा घूर्णक की स्लिप आवृत्ति घूर्णक की स्लिप फ्रीक्वेंसी उसमें लिखा है हिंदी में स्लिप फ्रीक्वेंसी और हिंदी में लिखा है सर्पी आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं इसको सर्पी आवृत्ति और चौथा घूर्णक की कॉपर लॉस मतलब घूर्णक की कॉपर लॉस घूर्णक मतलब रोटर कॉपर बात किया जाए साल में करें आप देखिए कुछ है नहीं घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र की क्या इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ आरएमएफ यहाँ हिंदी इंग्लिश लिखा है स्पीड ऑफ आरएमएफ स्पीड और मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड एनएस ज्ञात करना है तो हम एनएस क्या लिखते हैं 120 F/T लो पहला आपका ज्ञात हो जाएगा 120 F की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है पोल्स कितने हैं 4 है 30 तो 1500 आरपीएम 1500 आरपीएम हो गया ले मतलब हमारा जो आरएमएफ है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से घूम रहा है। चलो मोटर की चाल अगर मोटर की चाल पूछता है तो एनआर होता है याद रखिएगा मतलब मोटर नहीं घूमता है वो रोटर घूमता है उसकी चाल पूछता है मोटर की चाल नहीं तो दूसरा मोटर की चाल क्या है एनआर इक्वल टू अब एनआर हमको निकालना है तो हम फार्मूला क्या जानते हैं एनएस 1 - एस तो स्लिप है कहीं 4% स्लिप है 4% मतलब 0.004 1500 1 - 0.004 तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 0.96 इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा 0.96 तो 1440 आरपीएम लगभग आएगी 1440 आरपीएम मतलब कम है वो तो कम रहेगी ते मोटर की चाल मतलब रोटर की चाल हो जाती है मोटर की चाल मतलब रोटर की चाल लीजिए
मतलब है रोटर की चाल, मोटर की चाल नहीं हो जाती, रोटर की चाल होती है। तो 2 चीज निकल गया। न्यूमेरिकल तो अच्छे अच्छे चल रहे हैं। ये नीचे वाले ताली हो गए। अब बात करते हैं क्या है। ताली हो गई। 2 हो गया मोटर की चाल। घूर्णक की आवृत्ति मतलब FR पूछ रहे हैं। तीसरा पॉइंट घूर्णक की आवृत्ति। अब घूर्णक की आवृत्ति है भाई, तो क्या किया जाए। FR इक्वल टू क्या होता है, S इंटू SF। S की वैल्यू कितना है 4%, मतलब 0.04। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो गुणा करोगे 1 0 हो जाएगा, 2 हर्ट्ज आ जाएगा। लो कॉपर लॉस 2 हर्ट्ज आ गया होता है। अब क्या पूछना है, घूर्णक की कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। तो क्या हो गया FR इक्वल टू कॉपर लॉस, मतलब हम लोग क्या जानते हैं रोटर कॉपर लॉस, और क्या होता है S इंटू रोटर इनपुट, यही फार्मूला होता है S इंटू रोटर इनपुट। तो फ्रिक्वेंसी कितनी है 0.04, इनपुट कितनी है 2000 किलोवाट। 2000 किलोवाट कितना आ जाएगा, 3 0 कटा, लगभग 800 वाट आ गया लगभग। क्या यार 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, 80 वाट आ गया लगभग 800 वाट। तो 2000 किलोवाट, 2000 में 20 किलोवाट है। अगर 20 किलोवाट है, यहाँ 20 किलोवाट हो गया, तो 20 किलोवाट है तो किलोवाट का हम करेंगे तो 20 इंटू 10.3 कर देंगे, वाट में आ जाएगा, मतलब 20,000 वाट। 1 0 और कर देंगे, अब 800 वाट आ जाएगा। 800 वाट डाल लीजिए। तो आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल चला, ऐसे कल फिर लगवाएंगे, लगभग यही चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं हो जाते। अच्छी न्यूमेरिकल चलेंगे, चलते रहेंगे। इसमें क्या लगाना है, कैसे क्या मेथड लगाना है, कैसे जरूर न्यूमेरिकल जितना लगाओगे उतना आपका जो फार्मूला है वो रिवीजन होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए न्यूमेरिकल लोग लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट तेज होगा, आपका रिवीजन भी होगा। इसलिए आदमी लोग न्यूमेरिकल, किसी को शौक नहीं न्यूमेरिकल लगाने, मगर न्यूमेरिकल लगाने से दिमाग का जो सोचने का कैलकुलेशन होती है तेज होती है। आप इस लोग को माइंड में कभी कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।